नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती क्या खाली है और क्यों सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है? आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं इस खास कार्यक्रम में नितेश जी, जो कि शिक्षकों के मुद्दे को उठाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है नितेश जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों का मुद्दा क्या है? बहुत बहुत आभार मैम, आपने इस मुद्दे को उठाया। हमारा मुद्दा यही है, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। प्रत्येक वर्ष टेट सीटेट होता है, पर जब हम लोग आंदोलन करते हैं, ट्विटर के माध्यम से जमीनी संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हर बार सरकार जुल्मा फेंक देती है कि कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, रिक्त पद हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा बिंदु हमारे पास, सबसे बड़ा समस्या प्रश्न हमारा यही है कि आखिर कब उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट पास होते हैं, उनका कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण होता है, पर वो शिक्षक भर्ती देखने को नहीं पाते, जिसके लिए उन्होंने यह कोर्स किया है। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग ये आंदोलन कब से कर रहे हैं? कितने वर्षों से या फिर मैं यूँ कहूँ कि कुछ समय पहले से ही क्या आप लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में लास्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष डीएलएड का कोर्स होता है 2 वर्ष का। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, लगभग 5 बैच निकल चुके हैं। 6 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। यह आंदोलन हम लोगों का 2018 से चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सरकार खुद डेटा प्रोवाइड करती है, जिसमें 10 से 20 हजार शिक्षक रिटायर होते हैं। पीएबी की रिपोर्ट एक प्रस्तुत की जाती है, जिसमें 1,26,000 से अधिक पद खाली है। और सदन में भी सरकार ने खुद हलफनामा लगाया था कि 51,112 पदों का। पर जब हम सरकार के पास जाते हैं, तो सरकार के पास केवल एक ही बयान आता है। शिक्षा मंत्री जी हमारे संदीप सिंह जी छात्र शिक्षक अनुपात रेशियो हर बराबर कर देते हैं और डीएलएड जैसे कोर्स को बेसहारा कर दिया है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, डीएलएड प्रशिक्षण किए हुए सभी अभ्यर्थी, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, वो केवल शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। डीएलएड के पास तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, पीआरटी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। पर पिछले 6 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई और एक आयोग का जुमला नया सरकार ने दे दिया है कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएंगे, जिससे आपकी परीक्षाएं स्पष्टता के साथ हो सके। वो भी 2019 से बन रहा है, पर अभी तक उसका कोई वजूद नहीं है। किस बीरबल की खिचड़ी की तरह वह पक रहा है कि अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाया। जी बिल्कुल, आपने अभी खुद बताया कि शिक्षक भर्ती के पद जो हैं वो रिक्त हैं, वो खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई पद खाली नहीं है। तो कितने पद खाली हैं और क्यों इस तरह की बयानबाज़ी की जा रही है? आपने बताया विगत 5 वर्ष हो चुके हैं, कोई भी शिक्षकों के पद पर भर्ती नहीं प्रक्रिया की गई है। देखिए है क्या, सरकार ने खुद इसको हलफनामा लगाया है 51,112 पदों का। होता क्या है, पिछली जो दो भर्तियां हुई 68,500 और 69,000, वो शिक्षा मित्र का समायोजन था। वो 2 भर्ती लगातार हुई, पर उसके बाद से प्रत्येक वर्ष यदि आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, तो वहां पे कुछ रसोइया पूरे विद्यालय को चला रहे हैं, कहीं पे शिक्षा मित्र चला रहे हैं। पर जब भी हम सदन में मुद्दा उठवाते हैं विपक्ष से, तो शिक्षा मंत्री जी का यही बयान आता है कि शिक्षा मित्र को जोड़ने के बाद छात्र शिक्षक रेशियो बराबर है। प्राथमिक में 30:1 होता है रेशियो, जिसमें 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है, और जूनियर में 35:1 होता है। पर जब शिक्षा मित्रों को बराबर का वेतन नहीं दिया जाता है, तो कैसे शिक्षा मंत्री जी इसको जोड़ देते हैं कि शिक्षक के बराबर वहां है। जब आप किसी को उतना वेतन नहीं दे रहे हैं, उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, ना वो उतनी योग्यता रखता है, तब आप उसको कैसे सहायक अध्यापक के पद पर दे रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक जिले में शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा पद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। लगभग हमारे पास 40 से 50 जिलों का डेटा है। संत कबीर नगर हो 4,000 पद खाली, लखीमपुर हो 3,000 पद खाली, 5,000 पद खाली गोरखपुर में, प्रत्येक जिले का डेटा हमारे पास है। इसको लेकर हम लोग कई बार शिक्षा मंत्री जी से, रवि किशन जी से, मुख्यमंत्री योगी जी के ओएसडी सर से, अभी हम लोगों ने पूर्व में 23 मार्च से 1 जुलाई तक अनवरत 101 दिन का आंदोलन किया था। 101 दिन इको गार्डन की तपती धूप में हम लोगों ने संघर्ष किया था। पर सरकार के पास जब भी हम जाते हैं, जब भी सदन में मुद्दा उठता है, तो सरकार बार बार यही कह देती है कि छात्र शिक्षक रेशियो बराबर है। यदि ये रेशियो बराबर है, तो आप ये जान लीजिए आगामी चुनाव है, तो ये डीएलएड के प्रशिक्षक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वही रास्ता हो गया कि हमारे पास केवल खाने के लिए एक ही चीज है,
और कहते हैं कि स्वरोजगार दिया जा रहा है। तो आप डीएलएड का प्रशिक्षण बंद करा दीजिए। जिस कोर्स को हमने किया 8 लाख से 10 लाख की भीड़ ने कोर्स किया 2017 से 2022 तक अभी भी चल रहा है कोर्स। प्रत्येक वर्ष 1.5-2 लाख एडमिशन होते हैं। अब आप उसको कहते हैं स्वरोजगार करिए। स्वरोजगार आपका बहुत अच्छा है, पर आपको यह कोर्स बंद कर देने चाहिए। जिसकी एलिजिबिलिटी प्रशिक्षण कोर्स हम करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, शून्य हो जाता है। एक गरीब परिवार का बच्चा, बहन, भाई लगभग 2 लाख रुपए डीएलएड में खपाते हैं और उसके बाद सरकार का एक वचन आता है कि आप स्वरोजगार करिए, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाइए। तो आपको यह कोर्स बंद कर देना चाहिए। आप भी मैम देखी होंगी ये डीएलएड और बीएड में वर्ग आता है गांव सा, क्योंकि आप देखते होंगे ज्यादातर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती एक हजारों नहीं लाखों लोगों का सपना है। लाखों परिवार में एक दिया जलेगा जब उनका बेटा या उनकी बेटी नौकरी पाएगी। पर सरकार इस मुद्दे पे पूर्णतः शांत हो चुकी है। सरकार की कुछ नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर कुछ नीतियां इतनी खराब है, ना शिक्षक भर्ती आई, और यह सरकार एक तरह से लीक सरकार भी हो जा रही। कोई परीक्षा होती है वो लीक हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, लीक परीक्षा की आपने बात की तो ये हमने पूर्व में देखा कि जब विपक्ष की सरकार थी राजस्थान में कांग्रेस में, तब भी ये मुद्दा उठा था। ये मुद्दा हर एक राज्य में देखने को मिलता है पेपर लीक का। लेकिन अभी जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, वो शिक्षकों की भर्ती का है। तो आपके साथ कितने शिक्षक जुड़े हुए हैं? और आपने कहा कि रिक्त स्थान है, इसके बावजूद भरा नहीं जा रहा है। तो इस विषय को लेकर मैं यही जानना चाहूंगी कि कितने शिक्षक आपके साथ जुड़े हैं और क्या डायरेक्ट आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस विषय को लेकर मुलाकात की है? क्या उन तक इस विषय की जानकारी है? देखिए मैम, हम लोग लगभग 8 से 10 लाख लोग हैं डीएलएड जिन्होंने 2017 से कर रहे हैं। अभी भी ये कोर्स कर रहे हैं लोग, 21 बैच कर रहा है, 22 बैच कर रहा है। यह कोर्स लगातार चल रहा है। हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास भी कई बार मुलाकात की है। उनको लगभग हमने 50 से 60 पेज की एक फाइल दी, जिसमें जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के द्वारा रिक्त पद 51,112 का हलफनामा प्लस 1,26,000 पद पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार वो भी दिए गए। और एक पूर्व में सतीश द्विवेदी जी पूर्व थे, उन्होंने भी चुनाव के समय बोला 17,000 पदों का विज्ञापन आने वाला है। वह उन्होंने लिखित में भी दिया था कि शिक्षक भर्ती 17,000 पदों पर आएगी। वह जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग है कि संत कबीर नगर में रसोईया से स्कूल चल रहा है, किसी विद्यालय में शून्य शिक्षक है। एक महानिदेशक विजय किरण आनंद जी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में या 23 मई 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है 1309 विद्यालय 1309 विद्यालय उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे कोई भी शिक्षक नहीं है, शून्य शिक्षक है। अब आप सोचिएगा जिन 1309 विद्यालयों में जहां पे यदि आप मिनिमम देखा जाए तो 3 से 4 शिक्षक होने चाहिए, वहां पे शून्य विद्यालय है। अवांछनीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद घोषित किए हैं, जिसमें 10 जिले आते हैं। अवांछनीय जिले का तात्पर्य यह है कि वहां पे शिक्षकों की बहुत कमी है। उन्हीं जिलों में यदि भर्ती कर दी जाए तो 20 से 25,000 पद खाली होते हैं। उसके बाद पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नामांकन में 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। अब आप इस पे एनालिसिस करिए, पता नहीं कौन सा गणित, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा फार्मूला हमारे शिक्षा मंत्री जी लगाते हैं कि 3 करोड़ नामांकन हो भी गया विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में, पर जब भी उनसे शिक्षा का पूछा जाता है तो वो हर बार बराबर कह देते हैं, हर बार बराबर कह देते हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने बताया कि इतने सारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो वहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई है, वो किस तरह से हो रही है? क्या वहाँ के छात्रों से आप लोगों ने संपर्क किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि किस तरह से उनकी पढ़ाई-लिखाई चल रही है या वो पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पर? देखिए, आप गाँव के परिवेश को आप भली बात हमसे ज़्यादा अच्छे बेहतर से आप जानते हैं। होता क्या है कि वहाँ पे रसोइया हो गया, शिक्षा मित्र हो गया, वही अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। दूसरा, आपने यहाँ प्रश्न था कि मैं इसको भूल गया कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। हम लोगों ने पूर्व में जब धरने किए, जब भी उनके ओएसडी सर हों, से मुलाकात के लिए जाते थे, 2 से 3 बार हम लोग गए। उनके जनता दरबार में सुबह मिलने जाते हैं, तो यदि आपकी कहते हैं कोई नॉर्मल समस्या जैसे कि कोई जाति का हो, कोई केस हो जाए, कोई पुलिस प्रशासनिक हो, कोई विवाद हो, जमीन का विवाद हो, तो मुलाकात करना पसंद करते हैं। जब हम कहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं, ज्ञापन लेकर आए हैं, तो कहते हैं उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे मुलाकात के दौर में जो होते हैं, वो हमसे कहते हैं आप ओएसडी से मुलाकात करिए जो उनके साथ रहते हैं। और उसके बाद हमको कहा जाता है शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए। और शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से जब भी मुलाकात हम लोग करते थे, संदीप सिंह जी से 2 से 3 बार हमारी डेलीगेशन टीम
लगभग 7 से 10 सदस्यीय टीम कई बार मिल चुकी है, 3 से 4 बार। हमारे कुछ साथी जहाँ पे इनका पैतृक निवास है अतरौली, जिस विधानसभा से ये अब चुनाव भी लड़ते, वहां भी कई साथियों ने मिला, अलीगढ़ में मुलाकात की, पर हर बार की तरह इनका बयान यही है, क्योंकि योगी जी के सानिध्य में सब कार्य होते हैं। योगी जी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ का बेरोजगार युवा बिहार में नौकरी करने जा रहा है, झारखंड में फॉर्म डाल रहा है, राजस्थान में नौकरी करने के लिए जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश जैसे एक अच्छे प्रदेश में, उत्तम प्रदेश में नौकरी का विकल्प नहीं निकल रहे। हर मुद्दे पे सरकार राम मंदिर की तरफ मोड़ दे रही है, कभी कोई मंदिर की तरफ, वो बहुत अच्छी मुद्दे हैं आप कर रहे हैं, हिंदुत्व पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर आपको इन बेरोजगार युवाओं को भी देखना पड़ेगा जो 10 से 12 लाख की संख्या में सड़कों पे दौड़ रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो आप समझ सकते हैं गरीब कुनबे का ये व्यक्ति, लड़का लड़की करते हैं कोर्स, उसके बाद उनके पास केवल एक ही विकल्प होता है शिक्षक बनने का, और यदि आप वहां भर्ती नहीं निकालेंगे तो आने वाले समय में ये डीएलएड के प्रशिक्षु हताश निराश, आपको मैं बताना चाहता हूँ, लगभग हर न्यूज़पेपर में हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई हमारा भाई खुद फांसी लगा ले रहा है, कोई अपनी जान नदी में कूद के दे दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक ही ऑप्शन है शिक्षक बनने का, हम ना जूनियर के मास्टर बन सकते डीएलएड वाले, ना अन्य भर्ती पाठ्यक्रम यही क्या है। यदि हमने 2 से ढाई साल इस कोर्स की फीस भरने में 2 से ढाई लाख लगाई, उस कोर्स को पढ़ने में समय लगाया, तो हम क्यों किसी अन्य की तैयारी करने की तरफ जाएंगे। जब हमारे माता पिता जी ने सपना देखा था मेरा बेटा मास्टर बनेगा, मेरी बेटी मास्टर नहीं बनेगी, और हम सभी उस वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, 6 से 14 वर्ष के उन नौनिहालों को मजबूत करना चाहते हैं जो भविष्य में भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊपर ले जाएंगे। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए आपका जो शिक्षकों का मुद्दा है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है, इसको लेकर सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। पर एक निवेदन मैं ज़रूर करूँगी कि देखिए जो शिक्षकों का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसमें हमें धर्म को कभी भी लेकर नहीं आना चाहिए। राम मंदिर अपनी जगह पर है और जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। तो जब भी आप लोग कोई मुद्दा उठाएँ या कोई माँग करें, तो ये मेरा निवेदन होगा कि इस तरह की बातें हम ना करें, क्योंकि धर्म अपनी जगह है, विकास कार्य और रोजगार अपनी जगह है। और आपका जो ये मुद्दा है जिसके ऊपर आपने बताया कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, आप लोग जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का रवैया सरकार की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए हमने उन्हीं के अधिकारियों के लेटर पैड से, उन्हीं के अधिकारियों में सबसे आला अधिकारी जिला स्तर पे होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसी ने खुद लेटर टाइप किया है कि इस जिले में इतने शिक्षक के पद रिक्त हैं। महानिदेशक डॉक्टर विजय आनंद जी के द्वारा 1309 विद्यालयों में शून्य शिक्षक दिखाए गए हैं। तो आप इनको झुटला नहीं सकते, क्योंकि आप ही के सरकार के द्वारा चुने गए शिक्षा विभाग में बड़े पद हैं, उनको आप झुटला नहीं सकते हैं। सरकार ने सदन में खुद 51,112 पदों का हलफनामा लगाया, 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं। पर जब विपक्ष में मुद्दा उठता है, क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि यदि हम पिछले 6 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं दिए हैं, कुछ उन पे असर नहीं पड़ रहा है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति उन्हीं चीजों को देखना पसंद कर रहा है जिससे उनका लाभ हो रहा है। इसमें उनका नुकसान कुछ नहीं है, केवल बेरोजगार वर्ग 10 से 12 लाख पूरे प्रदेश में है, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे 15 तारीख को पीआरटी का परीक्षा बिहार में है। हमारे यूपी से पूर्व में 8 से 10 लाख बच्चे गए थे। इस बार भी एक बड़ा जन सैलाब जाएगा। शायद आप सोशल मीडिया पे फोटो देखती हो, बच्चे कैसे स्टेशन पे निर्माण कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं। यदि यही भर्ती अपने उत्तर प्रदेश में आ जाए तो लाखों परिवार के घरों में दिया जलेगा। और सरकार की बहुत अच्छी नीतियां हैं, पर रोजगार मुद्दे पे शून्य डीएलएड वालों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि डीएलएड के मुद्दे पर जो कोर्स हमने किया है उस पर सरकार पूरी तरीके से शून्य है अभी तक। जी, बिल्कुल। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो इसको लेकर आगे आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली है? आगे यही है मैम, हम लोग समय समय पे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे ट्रेंड से भी हम लोगों ने संडे को, पिछले बीते संडे को कराया था 2 से 2.5 लाख
ट्वीट हुआ था, हमारा टीम के द्वारा करा गया, पूरे संगठन के द्वारा किया गया। और आगामी समय में होता क्या है, हम लोग आचार संहिता में बंध जाते हैं, क्योंकि उस समय लखनऊ में धारा 144 क्या हर जिले में धारा 144 लगती है, तो हम लोग कहीं भी आंदोलन नहीं कर सकते। तो 1-2 दिन का समय शायद आचार संहिता में बताया 12-13 में लग जाएगी। उसके बाद पुनः हम लोग चुनाव खत्म होते ही तब तक हम लोग अपने संगठन को, टीम को प्रत्येक जिले वाइज मजबूत करेंगे। जिससे पूर्व में भी हम लोगों ने, चाहे वो भाजपा से विधायक हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विपक्ष से हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे लगभग प्रत्येक नेता को, चाहे पल्लवी पटेल जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हो, लगभग प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक सांसद को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक जिलाध्यक्ष को, प्रत्येक डीएम कार्यालय पर लगभग हर जगह हमारी टीम ज्ञापन दे चुकी है। पर सरकार की कुछ कमियां हैं, हम लोग ज्ञापन देते देते थक जा रहे हैं। हर रैली में हमारे साथी जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी कहीं भी गोरखपुर होते, लखनऊ होते, हमारी टीम के लोग जाते हैं। पर आप समझते होंगे प्रशासन अधिक होता है और उतनी छात्र शक्ति वहां नहीं पहुंच पाती और हमारी बातों का दमन कर दिया जाता है। हम लोग आंदोलन करते हैं तो भी सरकार हमें दबाने का कार्य करती है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उनको किसी भी मुद्दे पर घेरा जाए। जी, बिल्कुल आपने जो बताया ये बेहद ही गंभीर विषय है, शिक्षकों का विषय है, इसके साथ-साथ ही जो भविष्य है, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर शिक्षक होंगे ही नहीं, तो उनका भविष्य कैसे संवरेगा? तो ऐसे विषय पर, ऐसे गंभीर विषय पर सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और शिक्षकों का जो पद रिक्त है, जितने भी पद रिक्त हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करनी चाहिए। तो इसको सरकार को ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए। नितेश जी, लास्ट में आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे हाँ जी, सरकार कहना से? चाहूंगा। जी, सरकार से हमारा यही है, एक बहुत उम्मीद है, हम डीएलएड के 10-12 लाख आप ही के परिवार के हिस्सा हैं, आप ही के परिवार से हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें हर चीजें बहुत व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रही हैं, पर यदि कुछ मुद्दों पे सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा विभाग में निपुण लक्ष्य रखा गया था, एक कार्य दिया गया था निपुण लक्ष्य, जिसमें करोड़ से अधिक नामांकन हुआ था। यदि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यदि 3 करोड़ नामांकन हो रहा है बच्चों का, तो उन बच्चों को एक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से योग्य शिक्षक क्यों नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं? नवीनतम टेक्नोलॉजी को जानते हुए जो टेट पास हो, सीटेट पास हो, उनको आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम सबने यह कोर्स इसीलिए किया था, केवल और केवल अपने 6 से 14 वर्ष के नौनिहालों को, अपने प्रदेश के नौनिहालों को, जो विश्व पटल पर अपने भारत का, अपने उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सके। तो सरकार से यही अपील है, जिस भी माध्यम से आप चाहते हो, आपके परिवार का हिस्सा है डीएलएड। यदि आप 6 वर्षों से इस पर नजर नहीं डाले हैं, तो इस परिवार के छोटे से हिस्से पे 10 से 12 लाख की संख्या है, या आंदोलन कर रहा है, या ज्ञापन दे रहा है, ये सोशल मीडिया पे मुद्दा उठाता है, हर चैनल पे जाके मुद्दा उठाते हैं, पर सरकार का ध्यान इधर नहीं आ रहा है। तो जो भी आला अधिकारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे निदेशक मैम हो, चाहे महानिदेशक जी हो, सभी से मैं यही अपील करता हूं, अपने संगठन की तरफ से, 12 लाख परिवार की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर जरूर नजर डालें, क्योंकि भर्ती आपके पास रिक्त पद है। पीएबी ने स्पष्ट कर दिया 1,26,000 पद खाली है। 51,112 का हलफनामा आप खुद लगाए हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष 6 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें रिटायर लोगों को नहीं जोड़ा गया है। तो आप एक अच्छी खासी संख्या में शिक्षक भर्ती निकाल सकते हैं, जिससे 6 वर्ष से बैठा बेरोजगार युवा, बेरोजगार डीएलएड टेट सीटेट पास युवा आपके साथ खड़ा हो सके। जब आप उसके घर में रोजगार नाम का दिया जलाएंगे, तब वह भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैम आपका, यदि आपने इस मुद्दे को उठाया, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद नितेश जी कि आप लोग इतने लंबे समय से ऐसे विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज शंखनाद की तरफ से यही हम भी अपील करेंगे कि सरकार को इस विषय के ऊपर गहनता से संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। यदि पद रिक्त है, तो शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। ये शिक्षकों के साथ-साथ जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है और भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें देखते हैं, इसी तरह देखते रहिए। शंखनाद।